नमस्कार दोस्तों, भारत इन कॉन्टेक्स्ट में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि वेस्ट एशिया में गिरने वाला एक मिसाइल इंडिया में आपकी फ्लाइट की टिकट के प्राइस थाउजेंड्स ऑफ रुपीस कैसे बढ़ा रहे हैं? आज यूएस ईरान की लड़ाई ने सिर्फ ऑयल और एलपीजी सेक्टर में ही तबाही नहीं मचाई है, बल्कि इंडियन एविएशन सेक्टर को एक ऐसे डीप क्राइसिस में डाल दिया है जहां से निकलना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। दुनिया भर की एयरलाइंस इस बार से हेवली इंपैक्ट हुई हैं, लेकिन इंडियन एयरलाइंस उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी एयर स्पेस क्लोजर की वजह से हमारी एयरलाइंस पहले से ही प्रेशर में थी और अब वेस्ट एशिया का एयर स्पेस भी ब्लॉक हो गया है। आज के इस वीडियो में हम डेटा और ज्योग्राफी के लेंस से समझेंगे कि कैसे ये बार इंडियन एयरलाइंस के 4600 करोड़ रुपए के लॉसेस को और बढ़ा रहे हैं और इसका सीधा असर आपकी पॉकेट और इंडियन इकोनॉमी पर कैसे पड़ेगा। वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ये सिर्फ एयरलाइंस का क्राइसिस नहीं है, ये एक नेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस का चेन रिएक्शन है। दोस्तों, आइए सबसे पहले इस ज्योग्राफी को समझते हैं। अगर हम इंडियन एयरलाइंस के इंटरनेशनल पैसेंजर्स के डेटा को देखें तो 50% से ज़्यादा ट्रैफिक सिर्फ गल्फ कंट्री से आता और जाता है। इसका मतलब है हर 100 में से 51 इंटरनेशनल फ्लाइट्स डायरेक्टली बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई को कनेक्ट करती है। इस डेटा से आप इंडियन एयरलाइंस की वेस्ट एशिया पर एक्सट्रीम डिपेंडेंसी समझ सकते हैं। अगर आप इंडियन एयरलाइंस की टॉप 10 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को रैंक करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको लगता होगा यूएस या यूरोप का कोई शहर टॉप पर होगा। नहीं, यूके का लंदन 9th पोजीशन पर आता है और यूएस की तो एक भी सिटी टॉप 10 में है ही नहीं, बल्कि टॉप 7 में से 5 डेस्टिनेशन डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट हिट वेस्ट एशिया का हिस्सा है। दुबई टॉप पर, फॉलोड बाई अबू धाबी, शारजहां और दोहा। अब देखिए, जब उस रीजन में एयर स्पेस क्लोज होता है तो इंडियन एविएशन का 50% इंटरनेशनल रेवेन्यू ओवरनाइट हिट हो जाता है। ये एक ज्योग्राफिकल चोक पॉइंट है जिसमें हमारी एयरलाइंस बुरी तरह फंस चुकी हैं। अब आते हैं नंबर्स पर। ब्रॉड लेवल पर समझे तो किसी भी एयरलाइंस के ऑपरेटिंग कॉस्ट में मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं: फ्यूल और एयरक्राफ्ट का रेंटल लीज और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। पोस्ट कोविड एरा में फ्यूल कंपोनेंट वैसे ही आसमान छू रहा है, लेकिन जब से यूएस ईरान वार स्टार्ट हुआ है जेट फ्यूल की प्राइसेस बिल्कुल डबल हो गई हैं। $800 पर टन से डायरेक्टली $1600 पर टन पहुंच चुका है। ये प्राइस लेवल ऑलमोस्ट रसिया यूक्रेन वार के स्टार्टिंग फेज के बराबर पहुंच गया है। लेकिन कहानी सिर्फ फ्यूल महंगे होने की नहीं है, कहानी है रूट चेंज की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंटरनेशनल एयरलाइंस को पाकिस्तान का एयर स्पेस स्किप करके लंबा रूट लेना पड़ रहा था। अब वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के बाद नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स को अल्टरनेटिव ट्रैक्स से रूट किया जा रहा है। इस रूटिंग का मैथ समझिएगा तो लंबा रूट मतलब ज्यादा फ्यूल कंजप्शन, ज्यादा फ्यूल मतलब ज्यादा प्लेन हेवी होगा। अगर प्लेन का वेट ज्यादा होगा तो प्लेन के कार्गो कैरिंग कैपेसिटी और पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी को कम करना पड़ेगा। मतलब आपका कॉस्ट डबल हो रहा है लेकिन रेवेन्यू हाफ। और इस प्रेशर का इंपैक्ट दिखना भी स्टार्ट हो गया है। इंडिगो, एयर इंडिया और आकाशा एयर ने ऑलरेडी मेजर प्राइस हाइक अनाउंस कर दिए हैं। और इस वार का ग्राउंड रियलिटी पर क्या असर हुआ है? अब तक इंडिया की मेजर एयरलाइंस 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर चुकी हैं। फ्लाइट कैंसिल होने का मतलब सिर्फ टिकट रिफंड नहीं होता है, एयरलाइंस को मैसिव रिशेड्यूलिंग कॉस्ट, फंसे हुए पैसेंजर के लिए होटल बुकिंग्स और प्रीमियम इंश्योरेंस का बोझ उठाना पड़ता है। पार्लियामेंट में शेयर किए गए लेटेस्ट डेटा के हिसाब से टॉप 5 इंडियन एयरलाइंस का कंबाइंड नेट लॉस 4600 करोड़ रुपीस है। इंडिगो को छोड़कर लगभग सभी मेजर एयरलाइंस हेवली लॉस मेकिंग है और अब तो इंडिगो ने भी पिछले साल अपने एक क्वार्टर में हिस्टोरिकल लॉस रिपोर्ट किया था।
जब बैलेंस शीट पहले से गड़बड़ है तो ये नया वार इन एयरलाइंस को बैंकरप्सी के एज पर पहुंचा सकता है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, ये वार गल्फ रीजन को जो नुकसान कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हेवली इफेक्ट कर रहा है। बेसिक एलपीजी से लेकर एविएशन सेक्टर, कार्गो, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म तक इसका कास्केड इफेक्ट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। मैंने इस कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होने से पहले एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें इन सभी सिचुएशंस के ओरिजिन्स और उनके रिपरकशंस बताया था। अगर आप समझना चाहते हैं कि इस वार का एग्जैक्ट रूट कॉज क्या है और जियोपॉलिटिकली ये इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो मेरे ईरान संकट वाले वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और भारत इन कंटेस्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।